The question is, if goods are sold on cash basis, then dash working capital is required. तो अगर आप अपने गुड्स को कैश बेसिस पे बेचते हो तो इन दैट केस आपको वर्किंग कैपिटल कितना चाहिए होगा, ज्यादा या कम, राइट? सी, इसको ना हम एग्जाम्पल से समझते हैं. सिचुएशन नंबर 1 कंसिडर करो, जहां पे एक कंपनी है जो कि रॉ मटेरियल्स को, ठीक है, वो फिनिश गुड्स में कन्वर्ट करती है, राइट? फिर देन उसको वो सेल करती है, कैश सेल करती है वो, एंड जो भी फिर उससे पैसे आते हैं फिर उससे वो अपने अगेन वो अपने प्रोडक्शन प्रोसेस को स्टार्ट करती है. फिर वो उसी पैसे अपने जो भी रॉ मटेरियल है या लेबर जो भी है चाहिए होता है अपने प्रोडक्शन के लिए, उसको उसे वो परचेज करती है, राइट? तो यहाँ पे जो वर्किंग कैपिटल की रिक्वायरमेंट होगी कंपनी की, वो क्या होगी, ज्यादा होगी या कम होगी? अब सिंस यहाँ पे कंपनी ने, लेट्स से कंपनी ने मान लो 100 रुपीज लगाया, ठीक है, कंपनी ने 100 रुपीज लगाया, फिनिश गुड्स में कन्वर्ट किया, राइट? फिर उसको कैश में भेजा, कंपनी के पास वापस से 120 रुपीज आ गए, मान लो प्रॉफिट में सेल किया तो, राइट? तो अब इसी पैसे से कंपनी अपने इस अगेन अपने प्रोडक्शन प्रोसेस को स्टार्ट कर सकती है. सिंस उसने कैश में सेल किया तो जैसे ही उसने सेल किया उसके बाद तुरंत पैसे आ गए, राइट? तो यहाँ पे जो वर्किंग कैपिटल की नीड होगी कंपनी की वो कम होगी, राइट? बट वहीं पे अज्यूम करो सिचुएशन नंबर 2, मान लो कि एक कंपनी है जो कि रॉ मटेरियल्स यूज करती है, जस्ट अ सेकेंड, जो कि रॉ मटेरियल्स को यूज करती है, उसको वो फिनिश गुड्स में कन्वर्ट करती है, राइट? एंड देन उसको लेट्स से वो क्रेडिट पे बेचती है, ठीक है, वो क्रेडिट सेल्स करती है. लेट्स से उसकी जो क्रेडिट पॉलिसी है वो है 30 डेज की. हर फर्म की अपनी अपनी क्रेडिट पॉलिसी होती है अलग अलग कस्टमर्स की. तो यहाँ पे लेट्स से फर्म की 30 डेज की क्रेडिट पॉलिसी है, तो उस बिजनेस फर्म ने 30 डेज का क्रेडिट दिया अपने कस्टमर को, राइट? तो अब यहाँ पे आप बताओ आप कि जब फर्म ने अपने गुड्स को बेचा तो यहाँ पे क्योंकि उसने क्रेडिट सेल किया है तो जो भी पैसे आएंगे उसके बाद 30 डेज बाद आएंगे. पर क्या 30 डेज तक बिजनेस में अपने ऑपरेशंस नहीं होंगे? क्या 30 डेज तक बिजनेस अपने ऑपरेशंस को कैरी आउट नहीं करेगी, राइट? सिंस बिजनेस जो है वो आपकी इन्वॉल्व है मैन्युफैक्चरिंग में, तो उसको गुड्स बनाने हैं, राइट? तो गुड्स बनाने के लिए आपको रॉ मटेरियल चाहिए, लेबर चाहिए, राइट? तो उसके लिए आपको पैसे चाहिए ना, वर्किंग कैपिटल चाहिए. तो अगर मान लो बिजनेस अगर क्रेडिट कैश में सेल करती तो वो अपने कैश में सेल करके उसके पास जो भी पैसे आते हैं उस पैसे से अपने इस वर्किंग कैपिटल नीड को पूरा कर लेती. बट क्योंकि ये इसने क्रेडिट पे सेल किया है तो उसके पास पैसे आएंगे 30 डेज बाद. पर 30 डेज तक तो इसको मैन्युफैक्चरिंग करनी पड़ेगी ना, राइट? अपने ऑपरेशन को करने पड़ेंगे. तो इस केस में बिजनेस को अपने लिए एडिशनल वर्किंग कैपिटल चाहिए होगा, एडिशनल वर्किंग कैपिटल चाहिए होगा, राइट? तो यहाँ पे जो वर्किंग कैपिटल की रिक्वायरमेंट होगी वो होगी ज्यादा, बिकॉज यहाँ पे फर्म जो है वो गुड्स को क्रेडिट पे बेच रही है, राइट? बट सिंस यहाँ पे फर्म अपने गुड्स को कैश में बेच रही है तो उसके पास पैसे इमीडिएटली आ जा रहे हैं, तो अपने उस पैसे से वो अपने जो भी रिक्वायरमेंट्स है रॉ मटेरियल्स की प्रोडक्शन की ऑपरेशंस के लिए वो पूरी कर सकती है. तो उसके इस केस में जो वर्किंग कैपिटल की नीड होगी वो कम होगी, राइट? तो यहाँ पे क्वेश्चन में आपका यही पूछ रहा है कि अगर गुड्स को आप कैश बेसिस पे बेचते हो तो आपकी वर्किंग कैपिटल की नीड क्या होगी? तो अगर आप अपने गुड्स को कैश बेसिस पे बेचते हो तो आपकी जो वर्किंग कैपिटल की नीड होगी वो कम होगी, राइट? बिकॉज यहाँ पे आप अपने मनी को सर्कुलेट कर ले रहे हो. सिंपली आपने गुड्स बनाए, बेचे, फिर उसी पैसे से रॉ मटेरियल परचेज किया, फिर बनाए, फिर बेचे, राइट? तो यहाँ पे आप अपने मनी को सर्कुलेट कर ले रहे हो. बट यहाँ पे जब आप क्रेडिट पे सेल कर रहे हो तो आपका जो मनी है वो सर्कुलेट नहीं हो रहा है, वो तो आपके पास 30 डेज बाद आएगा, राइट? तो आपको वर्किंग कैपिटल ज्यादा चाहिए होगा. क्लियर? तो सिमिलरली अगर आपका जो क्रेडिट अलाउड है, अगर फर्म बिजनेस का जो लिबरल जो क्रेडिट पॉलिसी है वो काफी लिबरल है, तो उस केस में ज्यादा वर्किंग कैपिटल चाहिए होगा, जैसे कि यहाँ पे सिचुएशन 2 में है. बट वहीं पर अगर क्रेडिट पॉलिसी काफी स्ट्रिक्ट है, लोग उतना क्रेडिट नहीं लेंगे, तो सेल्स आपकी कैश बेसिस पे होगी, तो इन दैट केस आपकी वर्किंग कैपिटल की रिक्वायरमेंट कम होगी. क्लियर? सो ऑप्शन नंबर 2 दैट इज लेस विल बी योर करेक्ट आंसर. समझ आ गया? क्लियर? ओके.